किया था कि हम कश्मीर के किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी कोर्स के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं लेंगे, चाहे वो बच्चा 1.5 लाख रुपए का यूपीएससी का कोर्स परचेज करे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है कि कश्मीरियत पहनी भी जाए, पहचानी भी जाए और समझी भी जाए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक दुकान में कहा कि मुझे कश्मीरी टोपी चाहिए। फिर मुझे सर ने बताया ये अफ़गानी है, तो उसके लिए क्षमा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। अगर मुझसे कहीं शब्दों में, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत की कि उर्दू थोड़ी थोड़ी बोली जाए, लेकिन फिर मेरे ड्राइवर ने बताया जब मैं उससे बात कर रहा था उर्दू में कि नहीं, आप हिंदी में ही बोलते ठीक लगोगे क्योंकि कई शब्दों के अर्थ गलत आ रहे थे। तो मैं दिल से इतना खुश हूँ आप सबके साथ। आप सब बच्चे यहाँ आए हैं, बेटियाँ यहाँ आई हुई हैं, बच्चियाँ यहाँ आई हुई हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हम कश्मीर में इतने सारे बच्चों से मुलाकात कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। जब हमारा कश्मीर आने का प्लान हुआ तो मैं पूरे परिवार के साथ ही कश्मीर आया हूँ। तो हम घूमने आए थे, तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स बना के डाल दी थी कि कुछ बच्चे, शायद 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जो हमसे मिलने आ जाएं, जो हमसे कभी पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाल दी कि हम ऐसे ऐसे कश्मीर आ रहे हैं और जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो डल लेक पे, क्योंकि जब आदमी पहली बार आता है तो कश्मीर को जो पहचानता है वो डल लेक के नाम से ज़्यादा पहचानता है, कि डल लेक पे आ जाना और वहाँ हम मिल बैठ के खाना वाना खाएंगे, बात करेंगे। साथ के साथ मैंने गूगल फॉर्म डाल दिया था, लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते उस गूगल फॉर्म पे लगभग 750 बच्चों की इंक्वायरी आ गई थी। उन्होंने अपना इंटरेस्ट पुट अप कर दिया था। तो मुझे लगा कि नहीं, कश्मीर में भी हमें कोई जानता होगा। आप ये समझिए कि मैं आपके लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ, या जो एक आदमी होते हुए अपने बच्चों के लिए मैक्सिमम कर सकता है, मैं वो सारे एफर्ट आपके लिए करूँगा। केवल आज ही नहीं, आगे भी बढ़ूँगा। और मुझे इस बात का एहसास, इल्म तब हुआ जब मैं कल गुलमर्ग गया हुआ था अपने बच्चों के साथ, और वहाँ एक फोटोग्राफर था बिलाल और एक तौसीफ। उन्होंने एक रील शूट की मेरी बहुत अच्छी सी, तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाला और वो 1 मिलियन रील पहुँच गई। तो मैंने उसको कहा कि यार आपकी रील बड़ी मतलब मज़ेदार शूट हुई। तो मैंने कहा यार आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या कि आप सिर्फ यही काम कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी और या ये काम। उसने कहा कि बिलाल ने मुझे कि सर नहीं, मैं बीएससी पढ़ा हूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएससी मैंने किया। मैं हैरान रह गया कि बीएससी पढ़ा हुआ बच्चा इस हालात में है कि वो ये काम कर रहा है। हम बाहर बैठ के क्या सोचते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं और यहाँ के हालात देखते हैं तो कुछ और चीज़ें दिखती हैं। बहुत सारी ऐसी केंद्र सरकार की नौकरियाँ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जिनमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी होती है, और आपकी पोस्टिंग ताउम्र जम्मू एंड कश्मीर में ही रहनी है। चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लें, एक्साइज इंस्पेक्टर ले लें, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं या कस्टम इंस्पेक्टर कहते हैं। ना जाने कितनी ऐसी वैकेंसी निकलती हैं कि हरियाणा का बच्चा, राजस्थान का बच्चा जम्मू में आके, कश्मीर में आके नौकरी करता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे उन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं करते। 3 लोग हैं, ए बी सी। रात का टाइम है, ये एग्जैक्ट सी सेट का क्वेश्चन है 2022 का, जो भी बच्चे यूपीएससी तैयार करें लिखने वाले। रात का टाइम है, ये एक ब्रिज है, यहां से यहां आना है सबको। ए जो है ना, वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 1 मिनट में ट्रेवल कर सकता है, बी 2 मिनट में और सी 3। यहां पे एक टॉर्च रखिए, उस टॉर्च को लेना है और उसकी मदद से धीरे धीरे पुल को पार करना है रास्ते से, ताकि रास्ता दिखाई दे जाए। कंडीशन ये है कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 ही आदमी इस पुल को पार कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा आदमी गए तो पुल ढह जाएगा। और जब 2 आदमी जाते हैं तो उन दोनों आदमियों को एक साथ चलना होगा। जैसे मान लीजिए मैं तेज भागता हूं और आप धीरे भागते हैं, तो मुझे धीरे वाले की स्पीड से ही चलना होगा, मैं तेज नहीं भागूंगा, हम दोनों को साथ ही जाना होगा। तीनों को यहां से यहां आना है, लेकिन टॉर्च यहीं पे रखनी है। जहां से हमने टॉर्च ली है, इस तरफ से टॉर्च ली है, और वापसी में भी छोड़ के टॉर्च को यहीं आना है, और फिर तीनों को यहां आना है। तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि टॉर्च भी वापसी रख दी जाए और तीनों के तीनों आदमी यहां आ जाए? आराम से सोचिए, आंसर दीजिए।
मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद इस सवाल का जवाब देता हूँ। एक तालाब था, उस तालाब के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया दोनों बैठे हुए थे। तो रात को आसमान से एक आकाशवाणी हुई आवाज आई कि जो भी रात को इस तालाब में कूद जाएगा और इस पानी से नहा लेगा, वो सुबह राजा बन जाएगा इस इलाके का। दिन में आकाशवाणी हुई कि आज रात को जो भी इस पानी में नहाएगा वो राजा बन जाएगा। बंदर और बंदरिया दोनों ने वो चीज सुन ली। अब बंदर ने सोचा कि यार ऐसे थोड़ी कोई राजा बन जाता है पानी में नहाने से, ये तो कोई मजाक कर रहा होगा ऊपर से। तो बंदर बंदरिया दोनों बैठे थे, दोनों ने सुन लिया। रात को सो गए दोनों। जब सुबह हुई तो बंदर चिल्लाने लगा, मेरी बंदरिया कहाँ है, मेरी बंदरिया कहाँ है। उसने उसका नाम लिया, बंदरिया बंदरिया कहाँ है कहाँ है। तो उसने देखा कि उस पानी में से एक बहुत ही खूबसूरत रानी बाहर आ रही। उसने चिल्लाया, मेरी बंदरिया मेरी बंदरिया। तो उस जो रानी आई उसने कहा कि बंदर चिल्ला क्यों रहा है, मैं ही तो हूं तेरी रानी। तो बोला कि फिर आप रानी कैसे बन गए। तो उसने कहा कि कल दिन में आकाशवाणी हुई तो थी कि जो रात को इस पानी में कूदेगा वो राजा रानी बन जाएगा। तो मैं कूदी तो मैं रानी बन गई। तो बंदर ने कहा कि यार मैं तो इसलिए नहीं कूदा, मुझे लगा कि आकाशवाणी तो झूठी होती है। आकाशवाणी को मतलब ऊपर वाले की बात सुन के कौन राजा बन जाएगा, मैं तो इसलिए कूदा ही नहीं। तो उस बंदरिया ने बहुत खूबसूरत बात कही मेरी बेटी, आप सब ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि अगर मान लो आप आकाशवाणी को झूठा बोल रहे हो, लेकिन अगर आप तालाब में कूद जाते तब भी आप बंदर तो रहते ही ना। और मान लीजिए आप राजा बन जाते तो भाई आप कूदोगे ही नहीं तो राजा कैसे बनोगे। कम से कम कूद लेते तो बंदर के बंदर तो रह ही जाते। इसलिए मेरे बेटा बड़ी चीज ये है कि हम रिस्क लें, हम एफर्ट करें। अगर मेरे बच्चे हम एफर्ट करेंगे ही नहीं तो हमें कुछ हासिल होगा ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बच्ची ने जवाब दिया। जवाब सही या गलत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस चीज के ऊपर सोचा। सवाल पर आते हैं, मैं सवाल का जवाब देता हूं, जिसका ठीक हो फिर बताना। हमें यह करना था कि कम से कम टाइम में तीनों को वापसी लेके आना था। तो सवाल का जो गेम है ना वो इस बात में है ही नहीं कि यहां से यहां तक जाना, गेम है यहां से यहां तक वापसी आना। मैं ए और बी दोनों को ले लेता हूं यहां साथ। तो ए 1 मिनट लेता है और बी 2 मिनट। तो दोनों यहां चलेंगे तो धीरे वाले की स्पीड से चलना पड़ेगा, दोनों साथ चलेंगे तो 2 मिनट लगेंगे ए और बी दोनों को यहां तक आने में। बी को यहां छोड़ा, अब ए तेज दौड़ रहा है कि धीरे तेज, तो ए वापसी आएगा। अब वापसी तो अकेला है तो कितनी देर में आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट। 1 मिनट में तो कितना टाइम हो गया 3। अब वो वापसी यहाँ आ गया, अब वो लेगा किसको सी को। अब सी कितनी देर में आ पाएगा यहाँ 3 मिनट। तो ए और सी दोनों धीरे धीरे चलते हुए 3 मिनट में यहाँ आएंगे। तो कितना टाइम हो गया 6। कितना टाइम हो गया 6 मिनट। लेकिन अभी इनके हाथ में टॉर्च है तो फिर 1 मिनट में ए वापसी जाएगा 7, टॉर्च रखेगा और फिर 1 ही मिनट में वापसी आएगा 8। कितना 8। तो इसमें टाइम लगेगा 8। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आईएएस बनने का। कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों की एक, चाहे वो हम जैसे टीचर्स की कमी रही हो कि हम वो गाइड ना कर पाए अपने बच्चों को। आप जितने मेहनती बच्चे हैं और जितना पेशेंस आप लोगों में, मैंने इतना पेशेंस किसी में भी आज तक किसी और स्टेट में इतना पेशेंस नहीं देखा। जब हम आए आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठे हुए थे, आप इतना प्यार से सुन रहे हैं हमें। मुझे महसूस होता है कि आप लोगों की तालीम कितनी खास रही होगी, आप लोगों के संस्कार कितने बेहतरीन रहे होंगे कि आप इतना पेशेंस से हम लोगों को इतनी देर के बाद सुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे भी आए हुए हैं, 9:30 बजे के भी आए हुए हैं और इस समय 12:30 बज रहे हैं और बिना कुछ खाए पिए और वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तहे दिल से आप लोगों को सलाम है इस सेक्रीफाइस के लिए, इस पेशेंस के लिए। आप में से क्या कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करता है? कोई बच्चा रेलवे की तैयारी नहीं करता। आप जानते हैं हर एक शहर, जैसे अपने भारत में जितने भी स्टेट हैं उन स्टेटों के जोन बने हुए हैं, तो यहाँ के जोन की भी वैकेंसी आती है। लेकिन यहाँ के जोन की वैकेंसी भी पता है कहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं? राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जबकि आप लोग काबिल हैं,
अगर आप भी चाहेंगे और 5 से 6 महीने सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे तो आपका भी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये बच्चा बैठा है रियाज अहमद भट्ट, ये आज से 2 साल पहले दिल्ली आया था मेरे पास। तो इसने बताया कि हम कश्मीर से आते हैं और वहाँ इंटरनेट वगैरह नहीं रहता है और मतलब बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो उस दिन हमने अनाउंस किया, हमारा एक ऐप है मेरे प्यारे बच्चों, कैरियरविल ऐप। क्या नाम मेरे बेटा? कैरियरविल ऐप। उस ऐप पे हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो। तो जब ये पहली बार मुझसे मिलने आया रियाज, उस दिन मैंने अनाउंस किया था कि हम कश्मीर के किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी कोर्स के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं लेंगे, चाहे वो बच्चा 1.5 लाख रुपए का यूपीएससी का कोर्स परचेज करे, चाहे वो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी करे, बैंकिंग की तैयारी करे, एसएससी की तैयारी करे, हम उसको सारी कोचिंगें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। जो सबसे बढ़िया लर्निंग होती है ना, वो होती है सोचना। मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूं कि सीखने के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है सुनना, हम सुने और उस चीज को ध्यान से सुने। दूसरा, उसके ऊपर चिंतन करें। चिंतन का जो उस बच्चे ने चिंतन किया कि वो टॉर्च वापसी रख देगा फिर जाएगा कैसे, मतलब सोचना उस चीज के ऊपर। और तीसरा होता है उस चीज का अभ्यास करना, यानी जो आपने पढ़ा, जिसको सोचा, उसको लिख के कुछ अभ्यास करें। तो ये 3 चरण होते हैं किसी भी चीज को परमानेंट अपना बनाने के लिए, सीखने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मन ये करता है कि आपके लिए कुछ कर दें, कुछ बड़ा कर दें, ताकि आप सब कामयाब हो जाएं। जो आज आप यहाँ आए हैं, अगली बार जब हम इकट्ठे हों तो कम से कम 10,000 कश्मीर के बच्चे इकट्ठे हों और उनके सामने ये सारे सेलेक्टेड चेहरे हों जो सरकारी नौकरी लेके आए। आप में से कोई लद्दाख से भी है बच्चा? लेह लद्दाख से एक बार खड़े हो ना। लद्दाख से आप लोग लद्दाख से आए, यहाँ से लद्दाख कितनी दूर पड़ेगा? आप भी लद्दाख से? सर आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ आप लोग। लद्दाख तो काफी दूर होगा ना, यहाँ से 200-300 किलोमीटर होगा शायद, 400। आ जाइए, आ जाइए लद्दाख वाले को। यार ये मोहब्बत चलती रहनी चाहिए मन में ना। ये ठान जरूर लेना कि अब 1 साल बाद मिलेंगे दोबारा, है ना। और सरकारी नौकरी होनी चाहिए सबके पास, तो मजा आएगा। कबूल हो? थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। और केवल वही बच्चे नहीं जो यहाँ पे हैं, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आप उन सबको बताइए और बोलिए कि बिल्कुल फ्री है, आगे भी फ्री रहेगी एजुकेशन। बस पढ़िए किसी तरीके से, सिलेक्शन लीजिए किसी भी तरीके से, वही है मेन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू आप सभी का। और